सीरिया में आतंकवाद का बढ़ना, अमेरिका इसराइल की साजिश का हिस्सा। ईरान के शीर्ष जनरल। ईरान के बलों के चीफ ऑफ स्टाफ ने चेतावनी दी है कि उत्तर पश्चिमी सीरिया में आतंकवादी गतिविधियों में हाल ही में हुई वृद्धि सीरियाई सरकार को कमज़ोर करने की एक खतरनाक अमेरिका इसराइल की साजिश का हिस्सा है। मेजर जनरल मोहम्मद बाक़री ने मंगलवार को रूसी रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव, उनके इराकी समकक्ष मेजर जनरल याहिया रसूल और साथ ही अपने सीरियाई समकक्ष जनरल अब्दुल करीम महमूद इब्राहिम के साथ अलग अलग फ़ोन कॉल में यह टिप्पणी की। उन्होंने सीरिया के नवीनतम घटनाक्रम और अरब देश में आतंकवाद के पुनरुत्थान पर चर्चा की। जनरल बाक़री ने कहा कि सीरियाई में विदेशी प्रायोजित तकफ़ीरी आतंकवादियों द्वारा शुरू किया गया आक्रमण क्षेत्र के लिए खतरनाक परिदृश्य की ओर पहला कदम है। उन्होंने कहा कि इस आक्रमण का लेबनान में नाजुक युद्ध विराम के साथ मेल खाना सीरियाई, उसके सहयोगी और प्रतिरोध की धुरी को कमज़ोर करने के लिए एक समन्वित अमेरिका ज़ायोनी साजिश को दर्शाता है। इन वार्ताओं के दौरान उच्च पदस्थ अधिकारियों ने वैध सीरियाई सरकार को दृढ़ समर्थन देने पर सहमति व्यक्त की तथा जवाबी हमले में सीरियाई सेना को समर्थन देने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्णय लिया। उन्होंने सीरियाई के पड़ोसी देशों में भी तकफ़ीरी आतंकवादी समूह को किसी भी तरह का समर्थन मिलने से रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया। हयात तहरीर अल शम्स तकफ़ीरी समूह के नेतृत्व में विदेशी समर्थित आतंकवादियों ने 27 नवंबर को उत्तर पश्चिमी सीरिया के एलेप्पो और इदबिल प्रांतों में बड़े पैमाने पर हमला किया और कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। तब से सीरियाई सरकार सेना अपनी ज़मीन वापस पाने के लिए आतंकवादियों के साथ भीषण संघर्ष में लगी हुई है। आतंकवादी संगठन सीरियाई सरकार के उस प्रयास में बाधा डालना चाहते हैं जिसका उद्देश्य देश में सुरक्षा और स्थिरता को मजबूत करना है, जो इजरायली शासन के नियमित आक्रमण के अधीन है। मार्च 2011 में सीरिया में विदेशी समर्थित उग्रवाद भड़कने के बाद से इजराइल उन आतंकवादी समूह का प्रमुख समर्थन है जो राष्ट्रपति असद की लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार का विरोध करते हैं। रूस ने ईरान के साथ मिलकर संघर्षग्रस्त देश में सीरियाई सेना की सहायता की।